इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया आप तक समाचार। लोकसभा चुनाव सभी ओर बहुत ही जोर शोर से चल रहा है। समूचे भारत भर में लोकसभा के पर्व की तैयारियां हो रही है। लोकसभा का ये जो पर्व है उसको मनाया जा रहा है। जलगांव, रावेर और समेत महाराष्ट्र भर में लगातार चुनाव भी हो रहे हैं और चुनाव के प्रचार भी। भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार नवनीत राणा, इन्होंने खुद से ये कहा था कि अपने समर्थकों को या अपने कार्यकर्ताओं को कि मोदी के भरोसे मत रहना, तुम लोग अपनी भी मेहनत करो। हालांकि उनके बोलने की वजह क्या थी और वो क्या समझाना चाहते थे ये पता नहीं, लेकिन इन्होंने साफ तौर पर कहा था कि मोदी जी के भरोसे मत रहो, मोदी जी के नाम पर चुनाव में हम लोगों को जीत मिल जाएगी, इस पर भी मत रहो, अपनी मेहनत करो। और ये बात जब हुई थी तो काफ़ी ज़्यादा बवाल उठा था कि नवनीत राणा को अभी हाल ही में बीजेपी ने खुद टिकट दिया है और अब बीजेपी की नवनीत राणा जो है इस तरीके से मोदी जी के खिलाफ बातें कर रही हैं। क्या कहा था नवनीत राणा ने और उस पर सफाई भी क्या दी थी वो सुन लीजिए। हे इलेक्शन आपल्याला ग्राम पंचायत सारखे लढा लागते, त्याच्यापेक्षा भारी पद्धतीने की 12 ते 8 पर्यंत आपला जेवढं मतदान आहे ते सगळं बूथवर गेलं पाहिजे आणि सगळं मतदान झालं पाहिजे। त्या पद्धतीने आपण काम केलं पाहिजे। जर कोणी फुग्यात राहत असाल की मोदीजीची हवा फुग्यात राहत असाल की मोदीजीची हवा फुग्यात राहत असाल की मोदीजीची हवा आहे, तर गोष्टी लक्षात ठेवा। 2019 मध्ये एक निर्दलीय एक इंडिपेंडेंट खासदार निवडून आली होती। एवढी मोठी यंत्रणा असूनही सुद्धा एक निर्दलीय व्यक्ती या जिल्ह्यामध्ये झेंडा काढून गेली होती, तर त्या फुग्यात कोणताही कार्यकर्ता राहू नाही की मोदीजींची हवा आहे म्हणून आपण सहज सहज निवडून येऊ। ते भारतीय जनता पार्टीची एक उमेदवार म्हणून अमरावतीमध्ये आज आम्ही सगळे मोदीजींचे नावाने लोकांकडे जात आहे, मोदीजींचा नमस्कार सांगताय, मोदीजींचे विकास कामं आम्ही सांगताय आणि पूर्ण देशामध्ये कोणताही ऑपोजिशन व्यक्ती त्यांच्या समोर नाही। तो मोदीजींची हवा आहे, होती आहे आणि भविष्यात सुद्धा राहणार आहे। तो मोदीजींची हवा आहे, होती आहे आणि भविष्यात सुद्धा राहणार आहे। ये थी नवनीत राणा, जिन्होंने साफ शब्दों में अपने कार्यकर्ताओं से कहा था कि तुम लोग मोदी जी के भरोसे मत रहो। इन्हीं नवनीत राणा को इनके ही चुनाव क्षेत्र से, लोकसभा का जो क्षेत्र है वहाँ से लोगों ने वापस लौटा दिया, बैरंग लौटा दिया। और इसलिए लौटा दिया कि उन्हें लगता है, लोगों को लगता है कि नवनीत राणा ने पीछे कोई काम नहीं किया। हवा आहेच असंच म्हटलं मी, मला बात करायचं आहे, बात करू आपण। चला सोडा ना मॅडम, शेतकऱ्याचा विषय आहे का? इस बार मोदी घर को रखेंगे, इस बार मोदी घर को रखेंगे, बोलो देख लेंगे ना, घर पे रखेंगे, प्रॉब्लम नहीं जाएगा। अरे काय आमचे जनते सेवा करत नाही, आम्हाला कोण पटलं आम्ही वोटिंग केलं जनते सेवा करत नाही। मॅडम ऐसे बहुत सारे वाक़ये हो रहे हैं महाराष्ट्र भर में। नवनीत राणा ने तो वापस कर ही दिया था। रक्षा खड़से, जो रावेर से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, उन्हें भी कुछ गांव के लोगों ने बाहर कर दिया गांव से। सवाल जवाब जब पूछने लगी तो बहस बढ़ने लगी, और जब बहस बढ़ने लगी तो जो वहाँ पर कार्यकर्ता थे उन लोगों ने कहा कि मैडम आप चलिए, यहाँ पे रुकिए मत। मी जमा करून दिला तुमच्या घरात काय झाला आणि मग जेवण झालं राहिले म्हणा 4 काम दाखवा कोतूर मधले ताई चला काय बसा नाही बरोबर विचारायला काय नामचा नाही विचार चला 4 काम कोणतं ताईले म्हणा 4 काम म्हणजे
पत्नी जमा करून तुमच्या घरात नाही झाला आणि मग जेवण झालं राहिले म्हणा 4 कामं दाखवा कोथूर मधले नाही काही बसा नाही बरोबर विचारायला काय ना आमचा नाही विचारायला म्हणा 4 कामं म्हणजे। अभी आपने सुना कि किस तरीके से रक्षा खड़से को गांव के लोगों ने बैरंग वापस कर दिया। इससे आप समझ सकते हैं कि बीजेपी की साख जो है वो कहाँ कितनी मजबूत है और लोग बीजेपी या फिर स्थानीय उम्मीदवारों से कितने खुश या नाखुश हैं। हालांकि रावेर से रक्षा खड़से के विरोध में जो श्रीराम पाटिल चुनाव लड़ रहे हैं उन्हें भी कोई खास सफलता मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। लोग तो निराश हैं, लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि किसे हम वोट करें। अपना वोट बर्बाद जाने से तो बेहतर है जो पहले था उसे देकर कुछ न कुछ तो आदमी अनुभवी है तो कोई काम करेगा। श्रीराम पाटिल के पास 0 अनुभव है, उनके पास राजनीति का कोई अनुभव नहीं है और राजनीति का अनुभव नहीं है वो तो है, हाल ही में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी सिर्फ और सिर्फ सीट के लिए, सिर्फ और सिर्फ उम्मीदवारी के लिए। और ये इसलिए कह रहा हूं कि जब उन्हें उम्मीदवारी नहीं दी गई, रक्षा खड़से की उम्मीदवारी डिक्लेयर कर दी गई थी, तो श्रीराम पाटिल भारतीय जनता पार्टी को छोड़ देते हैं 1 महीने के भीतर और छोड़ने के बाद वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ जाते हैं। वहां पर क्या होता है ये पता नहीं, क्या समीकरण बनाए जाते हैं ये भी पता नहीं। राष्ट्रवादी शरद पवार गुट की ओर से उन्हें उम्मीदवारी घोषित कर दी जाती है। एक बहुत सोचने की बात यह है कि राष्ट्रवादी शरद पवार गुट, शरद पवार भीष्म पितामह हैं राजनीति के, और एक राजनीति के भीष्म पितामह व्यक्ति, एक नया आदमी जिसका राजनीतिक से कोई दूर दूर तक संबंध नहीं था, बस बातें हुआ करती थी, उनको टिकट दे दी जाती है और वो भी सांसदी की खासदार बनने के लिए। क्या समीकरण होगा ये जनता को भी समझ रहा होगा, और नहीं समझ रहा होगा तो जरा इधर उधर की बातें जब आप समझेंगे तो आपको समझ ही जाएगा। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि क्या आप श्रीराम पाटिल को वोट देना पसंद करेंगे? क्या आप चाहेंगे कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसे राजनीति का कोई भी अनुभव नहीं हो, वो व्यक्ति सांसद बनकर आपके प्रतिनिधित्व को सांसद तक ले जाए? रक्षा खड़से उससे बेटर ऑप्शन है, क्योंकि उनको पिछले कई सालों का अनुभव भी है और अपने अनुभव के आधार पर भले ही वो काम की या नहीं की ये बहुत ही नीचे का विषय है, बहुत अंदर तक जाने का विषय है। कोई भी ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि उन्होंने कोई काम ही नहीं किया हो। कई ऐसी जगह होगी जहाँ पर भले ही सारे काम हो जाए लेकिन कोई एक काम भी अगर छूट जाता है तो लोग कुछ ना कुछ बातें तो बना ही देते हैं। तो कहीं ना कहीं श्रीराम पाटिल से बेटर ऑप्शन जो है वो रक्षा खड़से लोगों के लिए रहेगी। और इस बात को ध्यान में रखिए कि आप अपना जो भी प्रतिनिधि चुन रहे हैं वो कितना सफल है, कितना सबल है। और रक्षा खड़से कहीं ना कहीं, इस बारे में तो मैं भी मानूंगा, उनका अपना अनुभव है और उनके अपने अनुभव के आधार पर वो कुछ ना कुछ तो अच्छा कर ही सकती हैं। किसी नवसिखिए से तो बेटर ही करेंगी, ऐसा साफ शब्दों में लोग कह रहे थे। इस बात को ध्यान में रखिए कि आगे आने वाली 13 मई को जलगांव रावेर दोनों जगह चुनाव है। ऐसा उम्मीदवार चुनिए जो आपको सही लगे, जो आपके भविष्य को बना सके, आपके बच्चे को भविष्य को बना सके, जो आपके लिए कुछ कर सके। रक्षा खड़से अगर जीत कर आती हैं तो लोगों का कहना है कि इस बार उन्हें मंत्री पद दिया जा सकता है। जी हाँ, मंत्री पद इसलिए दिया जा सकता है क्योंकि वो तीसरे टर्म में सांसद बनेंगी और ऐसे बीजेपी के या राजनीति के कुछ नियम हैं कि वो लायबल होते हैं मंत्री बनने के लिए। आशा कर रहे हैं सभी कि रक्षा खड़से जो है वो चुनाव जीते और मंत्री बने। रावेर को एक मंत्री पद मिलेगा, केंद्र में स्थान मिलेगा। मंत्रियों में तो बहुत कुछ बदलाव भी आ सकते हैं, लोगों की जो भावनाएं हैं वो केंद्र तक पहुंचेगी भी और बहुत सारी चीज़ें हो भी सकती है। बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना पसंद करेंगे लोग। ऐसा उनके ही रावेर क्षेत्र में जब लोगों से बातचीत की गई तो उनका यही कहना रहा कि रिस्क लेना नहीं चाहिए। श्रीराम पाटिल जो हैं वो पैसे से ज़रूर मजबूत हैं, इस बात को भी लोग वहाँ के मान रहे हैं, लेकिन सिर्फ पैसे से क्या होगा? राजनीतिक अनुभव उनका 0 है और इस बारे में 0 ही रहेंगे। तो आगे आने वाले दिनों में ये पता स्पष्ट चल ही जाएगा कि जनता किसके तरफ है, क्योंकि मत पेटी में एक बार उनका मत बंद हो गया तो आने वाली जो अगला महीना आएगा जून का, वहाँ पर जब चुनाव के मतदान होंगे, मतगणना की प्रक्रिया होगी तो सारा सिस्टम जो है वो सामने आ जाएगा। फिलहाल तो रावेर क्षेत्र से रक्षा खड़से का पलड़ा भारी ही नजर आ रहा है।
जळगावची नवी ओळख वस्त्रनगरी सुरेश कलेक्शन्स अँड क्रिएशन 80 फुटी कांदळदा रिंग रोड राधाकृष्ण नगर चौक छत्रपती शिवाजी नगर जळगाव. सौंदर्य विश्वाची 73 वर्षांची परंपरा. सुरेश कलेक्शन्स अँड क्रिएशन जळगाव. गांधी तीर्थ निसर्गाच्या सानिध्यात महात्मा गांधींच्या जीवनावरील जगातील पहिले मल्टीमीडिया म्युझियम. आजच भेट द्या. गांधी तीर्थ जैन हिल्स जळगाव. अधिक माहितीसाठी www.gandhifoundation.net वर विजिट करा.